नमस्कार दोस्तों। किडनी किडनी जो होता है सो यह ही इम्पोर्टेंट है जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के लिए। तो सबसे पहले किडनी का शेप क्या होता है, तो इसका शेप होता है बीन शेपेड स्ट्रक्चर्स एंड इसका जो होता है सो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितना होता है। तो लंबाई जो होता है 11 सेंटीमीटर होता है, सो मतलब हाइट जो होता है सो 6 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर थिक होता है और इसका वेट जो होता है सो 150 ग्राम होता है। उसके बाद से लोकेशन किडनी का क्या होगा, दे लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यह जो होता है सो लाई करता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। दे आर टू किडनी लाइनिंग्स ऑन ईच साइड्स ऑफ अ वर्टिब्रल कॉलम। तो दोनों किडनी के बीच में वर्टिब्रल कॉलम होंगे, दोनों किडनी के बीच में वर्टिब्रल कॉलम होंगे। उसके बाद है बिलो द डायफ्राम, नीचे जो होगा सो डायफ्राम होगा और ये साइड किडनी होगा और ये साइड किडनी होगा। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है आगे जो राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी बिकॉज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लीवर। और जो है सो यह राइट किडनी लेफ्ट किडनी से जो होता है सो छोटा होता है। उसके बाद जो होता है इसमें जो होता है सो बिकॉज जो होता है सो इसमें लीवर स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, मतलब स्पेस ले लेता है। और उसके बाद है जो ये थोरैक्स 12 से लेकर लंबर 3 तक लाई करता है, मतलब लंबर 3 तक जो होता है सो किडनी होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ एसोसिएटेड विथ राइट एंड लेफ्ट किडनी। सबसे पहले राइट किडनी के बारे में जानेंगे। तो सुपीरियर राइट किडनी के जो होते हैं एड्रीनल ग्लैंड होते हैं एंड से इन्फीरियर जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और एंटीरियर जो होते हैं ड्यूडेनम हिपैटिक फ्लेक्सर्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। और पोस्टीरियर जो होते हैं सो मसल्स ऑफ अ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड डायफ्राम। सभी में सेम ही होंगे, बस इसमें चेंजेस आएंगे। इसमें हिपैटिक है, हिपैटिक फ्लेक्सर्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो लेफ्ट किडनी होता है लेफ्ट किडनी उसमें जो होता है सो स्प्लैंचिक फ्लेक्सर्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है। अब है लेफ्ट किडनी। तो लेफ्ट किडनी में सुपीरियर जो होता है सो लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड होता है। इन्फीरियर जो होगा सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होगा। एंटीरियर जो होगा स्प्लीन्स पेनक्रियास एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें था राइट किडनी में था जो हिपैटिक फ्लेक्सर्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन और इसमें है जो स्प्लैंचिक फ्लेक्सर्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है पोस्टीरियरली जो होगा सो मसल्स ऑफ अ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्स एंड डायफ्राग्राम्स। सभी सेम होंगे, बस इसमें हिपैटिक होगा राइट में और लेफ्ट में स्प्लैंचिक फ्लेक्सर्स होगा। उसके बाद आते हैं किडनी के डायग्राम पे। तो इसमें है जो ये किडनी है, इसके आउटर में जो होंगे सो रीनल कैप्सूल होंगे सबसे, जो किडनी को कवर करके रखते हैं, ये वाला। उसके बाद से हैं रीनल कॉर्टेक्स जो होंगे सो मीडियल पार्ट होंगे, मीडियल पार्ट्स ऑफ अ किडनी एंड लास्ट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ रीनल मेडुला। और ये जो होंगे सो रीनल आर्टरी होंगे और ये रीनल वेन होंगे और ये यूरेटर होंगे और ये नेफ्रॉन होंगे। किडनी का फंक्शनल यूनिट्स होता है नेफ्रॉन और यूरेटर होता है, जिसके माध्यम से
यूरिन पास आउट होता है किडनी से। उसके बाद आते हैं जो ग्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ अ किडनी। किडनी इज ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, मतलब किडनी जो होता है एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है। देर आर थ्री मेजर स्ट्रक्चर। इसका जो होता है 3 मेजर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट होता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल क्या होता है? रीनल कैप्सूल सबसे पहले तो ये होता है आउटर लेयर रीनल कैप्सूल, तो इसमें है रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल इट इज ए आउटर लेयर्स ऑफ अ किडनीज एंड इट कवरेड बाय किडनी। यह आउटर लेयर होता है, ये किडनी को क्या करता है? कवर करता है। इट्स इज ए ट्रांसपेरेंट फाइबर्स मेम्ब्रेन्स। ये जो होता है सो ट्रांसपेरेंट फाइबर्स मेम्ब्रेन होता है। इट्स प्रोटेक्ट्स किडनी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड ट्रोमा। उसके बाद से रीनल कोर्टेक्स, आउटर लेयर्स ऑफ द किडनी दैट्स कंटेंट मोस्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। उसके बाद है द renal cortex is present between the renal capsules and renals pyruvates। ये जो होता है सो मीडियल में होता है, ये मीडियल्स में होता है और इसमें मोस्ट ऑफ अ नेफ्रॉन ज़्यादातर होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। उसके बाद है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में 8 to 18 pyramids होता है आर फाउंड इन रीनल मेडुला। इट्स इज द कोन शेपेड स्ट्रक्चर। ये होता है कोन शेपेड स्ट्रक्चर, यही होता है रीनल मेडुला। उसके बाद है इट इज इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ अ किडनी। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ किडनी। फंक्शंस ऑफ अ किडनी। फंक्शंस सबसे पहले किडनी का जो होता है फॉर्मेशन ऑफ अ यूरिन। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फॉर्मेशन ऑफ अ यूरिन। उसके बाद होता है मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बैलेंस, मेंटेन करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। उसके बाद है प्रोडक्शंस एंड सेक्रीशंस ऑफ इजिथ्रोपोइटिन्स एंड रेनिन एंजाइम्स and release hormones that regulates blood pressures and balance the body fluid।